पढ़ाई कैसे करें, बाहर या तो फेंक देंगे। पढ़ाई कैसे करें, मतलब जैसे शेड्यूल जो होता है ना कि हाँ कब क्या पढ़ना है, वो हमको समझ नहीं आता। जैसे कि एक बार मान लीजिए बैठते हैं फिजिक्स पढ़ने, तो फिजिक्स ही में लगे रहते हैं, केमिस्ट्री छूट जाता है और मैथ भी। एक बार इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन तो ये है कि इसका सॉल्यूशन पेशेंस है, कि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बिल्कुल फिजिक्स में ही नहीं लगना रहेगा। बेस्ट ये है कि जितना पढ़ाया गया आज आप उसी को रिवाइज कीजिए। जैसे फिजिक्स में आज हमने जो भी पढ़ा वहीं तक आप रिवाइज कीजिए, पीछे का रिवाइज आप तब कीजिए एक बार आप आज के क्लास को के गो थ्रू हो जाइए, ठीक, और फिर आप पीछे का जो भी रिवाइज करना है वो रिवाइज कीजिए, आगे आज का क्लास जरूर रिवाइज कीजिए। और अगर मान लीजिए किसी दिन फिजिक्स नहीं हुआ, तो मान लीजिए जैसे कल को फिजिक्स नहीं हुआ और हम पीछे का रिवाइज करना चाह रहे हैं, ठीक, तो आप फिजिक्स में जितना पढ़ाया गया जो लेसन चल रहा है उसी को रिवाइज कीजिए। जब लास्ट में जब एक बार आप पूरे लेसन को एक एक बार रिवाइज कर चुके हैं और जब आप ओवरऑल रिविजन करने जा रहे हैं तो फिर स्ट्रेटजी कुछ और रखिए। जैसे उस टाइम आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, आज फिजिक्स पढ़ूंगा और आज फिजिक्स में एक या दो लेसन, आज जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फाइनल कर देंगे। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कब, जब आपने एक एक लेसन हर एक बार टच कर चुका है। जैसे अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो आज कितना रिवाइज करना है, आज उतना ही रिवाइज करना है। जो क्लास में पढ़ा उसको तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले रिवीजन, ठीक। और अगर आपको लगता है कि पीछे डाउट है जबकि होना एकदम अनिवार्य है तो आप पीछे का रिवाइज करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ना जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन पे ना जाए, ठीक, तब ये बेस्ट होगा। और इंटीग्रेशन, जैसे अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं मैथ्स में, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही रहने दें। इनडेफिनिट के जो भी फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं, जो भी फॉर्मूले हैं उनको ध्यान में देते रहें, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी ना करें, अभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूरी फोकस। इससे आपका फायदा ये होगा कि जो भी चैप्टर चल रहा है वो स्ट्रांग होता जाएगा, पीछे के चैप्टर को भी बिल्कुल ना देखें, ठीक, ये बेस्ट रहा होगा। एक और क्वेश्चन है हमको भी है, मेरा क्वेश्चन ये है एक बार और, कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें लोग हम लोग पढ़ाई में, बस। और मैक्सिमम मतलब और पढ़ाई में कैसे दें, बस, दूसरा कुछ नहीं। चलो, कंसिस्टेंसी मतलब होता है, कंसिस्टेंसी मतलब होता है जैसे क्रिकेट में कि एक बार तुम 100 रन बना दो और अगले बार पिछले 9 मैच में 0-0 पे आउट हो, इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है हर मैच में परफॉर्म करना। अब देखो ये सुनो, अब कंसिस्टेंसी तब जाके मेंटेन रह पाएगी जब आपको अपने अंदर का पोटेंशियल पता है। जैसे कि मेरे अंदर कैपेसिटी है एक दिन में 2 घंटे पढ़ने की, ठीक, और हम देख रहे हैं मेरे बगल वाला तो 5-6 घंटा डेली एकदम मार रहा है। अब हम बैठेंगे 7 घंटा, सुनो, अब हम कितना घंटा बैठेंगे, 7 घंटा। तो ये आपने आउट ऑफ पोटेंशियल वर्क कर दिया। आपके अंदर कैपेसिटी है 2 घंटे की और आप 7 घंटा पढ़ना, शांत रहो, अब आप 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक। होगा क्या आपके साथ, होगा ये कि आप एक दिन 7 घंटा बिल्कुल बैठिएगा, जम के बैठिएगा, दूसरे दिन भी 7 घंटा बैठिएगा, तीसरे दिन फिर आप उस 2 घंटे वाले पे आ जाइएगा, ठीक। 2 घंटे से भी नीचे उतर जाए ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि 7-7 घंटे का इतना ना थकावट हो गया रहेगा, 3-4 दिन आपको रेस्ट ही खोजिएगा। तो कंसिस्टेंसी आपकी तब मेंटेन नहीं रह पाएगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का बेस्ट, सुनो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आपका जो पोटेंशियल आप उसी पे टिके रहिए, जो आपका स्ट्रांग जोन है। जैसे कि आपका स्ट्रांग जोन है, आप शाम में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, तो फलाना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उस पर आप बिल्कुल गौर ना करिए। जैसे वो सुबह में 4 घंटे पढ़ता है, मैं भी सुबह में 4 घंटे पढ़ूंगा, जरूरी नहीं है, आप रात में भी पढ़ सकते, क्योंकि आपका मेन फोकस पढ़ना है, टाइमिंग डिपेंड नहीं करता। आप शाम में पढ़ना चाहे शाम में पढ़िए, आप दिन में पढ़ना चाहे दिन में पढ़िए, रात में पढ़ना चाहे रात में पढ़िए, तभी आपकी कंसिस्टेंसी हो पाएगी, ठीक। और जितना आपके अंदर पोटेंशियल है स्टार्टिंग आप उतने ही से करें। और हम तो बोलते हैं स्टार्टिंग हमेशा स्लो कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे तक वही खेल पाता है जो स्टार्टिंग स्लो करता है। सोचो, जो स्टार्टिंग ही तेज करता है उसके आउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाता। और 50 ओवर के क्रिकेट में 50 ओवर कौन खेलता है, जो शुरुआत थोड़ा धीमा करे। तो हमेशा शुरुआत धीमा करो, सुनो, हमेशा शुरुआत धीमा करो। जैसे मेरे अंदर 2 घंटे पोटेंशियल है पढ़ने की, तो मैं तो शुरुआत 1.5 घंटे से करूंगा। अब आज 1.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर कल 1.5 घंटे पढ़ूंगा, लगातार 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन 1.5 घंटे पढ़ूंगा। और यकीन मानो कि ये कब 1.5 घंटा 2 घंटा में बदल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। कब तुम 1.5 घंटे से 2 घंटे घड़ी में टाइम दोगे तो 2 घंटा में पढ़ लिए, तो फिर धीरे धीरे ऐसे करते जाओगे। अपने पोटेंशियल से थोड़ा कम होके खेला करो, ठीक। बिल्कुल एकदम सामने वाले का देख के कि उसके पास तो 7 घंटा पढ़ रहा है, हम 8 घंटा पढ़ेंगे, तो फिर 2-3 दिन में ढेर हो जाओगे। समझ गया? चलो।
अटपटा सवाल मतलब सही सवाल रखिएगा। नहीं, सही और अटपटा सवाल होता है। आपने जैसा कहा कि मतलब हम लोग को पर डे पढ़ना चाहिए, तो हम लोग का जो नोट्स है हम लोग उसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर आपने कहा कि मतलब जो हम लोग का पीछे का जो हमने पढ़ा है उसका भी रिवीजन करना चाहिए, तो फिर उसको कैसे कर पाएंगे? देखो हम क्या बोले, शांत रहो। तुम्हारे मन में तो कोई सवाल नहीं, सिवाय हंसी के कोई सवाल है नहीं। और एज ए स्टूडेंट, मतलब एज ए स्टूडेंट हम लोग को अभी मतलब कितने आवर पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और आपके अनुसार रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? चलो शांत रहो। अब देखो तीन सवाल पूछा। पहला सवाल ये कि पीछे का रिवीजन कैसे करना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये था कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और तीसरा कौन सा टाइमिंग बेस्ट होगा। तो ये जो नीचे जो दो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब तो अभी दिए, क्या कि हमेशा अपने पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे हम आकाश को बोलते 7 घंटा पढ़ो, तो बिल्कुल एकदम 7 घंटा पढ़ना सही होगा, तो बिल्कुल एकदम अनफेवर बात हो गया। अब सचिन को बोल दिए कि 1 घंटा पढ़ो, तो अनफेवर्ड बात हुआ। तो हर लोगों के लिए अलग अलग टाइम डिपेंड करता है, और तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कब अच्छा लग रहा है। जैसे शांत रहो, अगर हम बोलते तुमको 4 बजे सुबह में उठ के पढ़ो, और तुमसे तो 4 बजे आँख ही नहीं खुलता, तो कैसे पढ़ पाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर हम तुमको बोल दें कि रात में 2 बजे तक पढ़ो, और तुमको 10 बजते ही एकदम नींद एकदम पूरे अपने फुल फॉर्म में होता है, तो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम रात में अगर जल्दी सो जा रहे हो तो फिर सुबह पढ़ो, लेकिन पढ़ना कोई एक टाइम है। तुम शाम में पढ़ना चाहो शाम में पढ़ो। तो टाइमिंग तो हर व्यक्ति पे अलग अलग डिपेंड करती है। उसी तरह कितने टाइम पढ़ना है ये भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये बेस्ट हो सकता है कि आप मिनिमम अभी से, चूंकि आप बहुत लेट हैं, तो आप मिनिमम कम से कम 4 से 5 घंटा तो कोशिश जरूर करें पढ़ने का। 4 से 5 घंटा कोशिश जरूर करें पढ़ने का, क्योंकि अब 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको 4-5 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब आप शुरुआत में 4-5 घंटे पढ़ लें, या आप उसकी आदत लगाएं। जैसे शुरू में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के आप उसके, लेकिन आपको लास्ट में 4-5 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। बेस्ट रिजल्ट अगर आप देना चाहें तो, ठीक। और जैसा कि लास्ट में मौज मस्ती अब बिल्कुल छोड़ ही देना है, कि अभी भी कोई अभी स्टार्ट मत कर दे मौज मस्ती। कोई ऐसा होगा कि मौज मस्ती अभी स्टार्ट कर दे, ठीक है। और ये पीछे का रिवीजन जैसे कि बताएं, अभी जो चैप्टर है उसी पे पूरा फोकस्ड रहना है। और जैसे जैसे हमने पूरे चैप्टर, जैसे एक बार अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम्हारा डिफरेंशिएशन रिवीजन है, डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो? हाँ डिफरेंशिएशन पढ़ लिए। क्या मैट्रिसेस पढ़ लिए हो? हाँ पढ़ लिए। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो मैथ्स में? हाँ पढ़ चुके। तो तब तुमको जाके अब ओवरऑल रिवीजन करना है। अभी जिस चैप्टर पे पढ़ रहे हो तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि वो चैप्टर ना जाना चाहिए। मतलब एट द एंड अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुम्हारा डेफिनिट स्ट्रांग है, तो तुम ये बोल सको कि हाँ मेरा डेफिनिट स्ट्रांग है। क्या तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग है? तो हाँ मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग है। एट द एंड ये बस जवाब आना चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब तुम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहोगे। चलो बोलो। और पीछे का रिवाइज तब करना है जब पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला पूरे सिलेबस से पूछेगा, वो 1-2 लेसन से नहीं पूछेगा। तो तुमको पूरा सिलेबस टच करना है, और रिवीजन के टाइम में फिर एक दिन में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर लगा के रिवाइज करना है। हाँ लास्ट में ये मेरा क्वेश्चन है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाया जाए? मिल गया। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाया जाए। डिस्ट्रैक्शन होते हैं पता ना, ये डिस्ट्रैक्शन किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन किस टाइप का हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप के हो सकते हैं। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, अब देखो पढ़ाई को लेके अगर कोई भी काम कर रहे हो तो सब डिस्ट्रैक्शन ही है। दुकान पे बैठ रहे हो दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। ज़्यादा देर तक खाना खा रहे हो दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन है। सुनो इधर, अगर तुम खाना 5 मिनट में खा सकते हो और हम तो खाना खाएंगे 1.5 घंटे में, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। नहाना अगर 2 मिनट में फाइनल हो जा रहा है, तुम तो एकदम पूरा साबुन वाबुन लगा के 5 टाइप का साबुन लगा के नहाओ इसी 2 महीना में, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं डिस्ट्रैक्शन खाली जिस हिसाब से तुम क्वेश्चन पूछो वही वाला डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। और उस डिस्ट्रैक्शन से बचने का इलाज होता है मोटिवेशन। डिस्ट्रैक्शन से बचने का इलाज होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिवेशन होता है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन करने का मतलब कि अब तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर दो मोटिवेशन, तो ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो मोटिवेशन दे रहे हैं। वो क्या होगा, तुम एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे।
तुमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और सेल्फ मोटिवेटेड तब तुम ही रह पाओगे जब तुम पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझोगे। अब सोच लो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस, इधर है सुन लो, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा, वो हम इंपॉर्टेंस 2 मिनट बात कर लेते हैं कि तुम अगर पढ़ाई का इंपॉर्टेंस देखना चाहो तो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस कुछ इतना है कि अगर तुम पढ़ाई कर ली तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे जो चीज़ तुम अभी चाह रहे हो, जिसके पीछे भाग रहे हो, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। मे बी किसी का मन होता है कि हमको ये बाइक चाहिए, पल्सर, अपाची, फलाना ढिमका जो भी मॉडल है, वो हमको फ़ोन चाहिए, बाइक चाहिए। तो अभी क्या हो सकता है, अभी तुमको पॉसिबल नहीं हो सकता, बट अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, अच्छा जॉब वॉब लग गया, तो तब क्या वो पॉसिबल है। और एक बात जरूर मिलाना, एक चीज़ सुनो, इधर सुनो, एक बात और चीज़ मिलाना। पढ़ाई से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना, कि जब सामने वाला इंसान तुमको ये बोल दे कि हमको इनके जैसा बनना है, समझते हो? जैसे हमारे जो आइडियल पर्सन, हमारे टीचर, हम बोलते हैं हमको इनके जैसा बनना है, तो उस टाइम जो तुमको फीलिंग आएगी ना, वो बहुत तगड़ा फीलिंग आएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि नोबेल पुरस्कार मिल गया तुमको, ऐसा फीलिंग आएगी। पहला बात। दूसरा बात क्या हुआ ना, कहीं भी गौर करना, तुम पापा के पैसे से कोई सामान खरीदना नॉर्मल, अपने पैसे से 2 रुपये का टॉफ़ी खरीदना, अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से, उसका फीलिंग अलग नहीं होगा। तो जब सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, इंपॉर्टेंस समझोगे इसका, तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। और एक मेरे टीचर ने एक बात बोली थी कि एक स्टूडेंट अपना उतना ही नुकसान कर रहा है अगर कोई इंसान दिन में 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे फेसबुक चला रहा है, या ट्विटर चला रहा है, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल साइट से चला रहे हैं, वो अपना उतना ही नुकसान कर रहा है जो व्यक्ति शराब के दुकान पे शराब पी रहा है। सोचो उसके लिए नुकसान क्या है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अरे उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है ना, हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है, ये बर्बाद हो रहा है, हमारा भी फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना, तो उसके लिए भी उतना ही नुकसान है। तो हमारे टीचर ने क्या बोला कि हमको फेसबुक बनाने वाला बनना है, फेसबुक चलाने वाला नहीं बनना। समझ गए? हमको फेसबुक बनाने वाला बनना है, हमको फेसबुक चलाने वाला नहीं बनना। समझ गए? उसी तरह हमको यूट्यूब बनाने वाला बनना है, यूट्यूब चलाने वाला नहीं बनना। ठीक है, चलो ओवर करते हैं।